रायपुर छत्तीसगढ़ में एक लड़की फोन पे बात करते करते रेलवे ट्रैक पे चली जा रही थी और तभी उधर से ट्रेन आ गई और पूरी की पूरी ट्रेन उसके ऊपर से गुजर गई, लेकिन लड़की को कुछ नहीं हुआ। कानपुर में एक डेटिंग ऐप के जरिए एक लड़का और लड़की मिले, उनकी पहली डेट थी, वो फिल्म देखने गए और फिल्म देखते देखते ही उनका ब्रेकअप हो गया। कैसी अजीब घटनाएं हैं, लेकिन इन्हीं घटनाओं को मैं अजीबोगरीब बना देता हूं। और इससे पहले कि मैं उन घटनाओं की कबर खोदूं, आप ये जो सब्सक्राइब का बटन है इसको खोद खोद के दबा दीजिए और साथ में घंटी का आइकॉन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि उसी से आपको मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता है। मेरा नाम है कमल भट्टी और आप देख रहे हैं सही पकड़े हैं। कानपुर में एक लड़का और लड़की डेटिंग ऐप के जरिए अपनी पहली डेट पर मिले और मूवी देखने गए, लेकिन हुआ कुछ यूं कि मूवी देखते देखते ही उनका ब्रेकअप हो गया, क्योंकि लड़के को यह बात पसंद नहीं आई कि लड़की सारे के सारे पॉपकॉर्न चट कर गई। खैर, इस बारे में हमने उस लाभार्थी लड़की से बात की तो उसका कहना था कि मेरा कोई दोष नहीं है इसमें। देखो, पिछले कुछ समय से सरकार हमें मुफ्त का राशन दे देकर मुफ्त का मलीदा पेलने की आदत डाल चुकी है, तो यहाँ पे फिर से मुझे मुफ्त का मलीदा मिल गया, जिसको मैंने पेल डाला, मुफ्त के पॉपकॉर्न मिले, मैंने खा लिए। इसमें मेरा कोई दोष नहीं। जाके दोष देना सरकार को दो। हाँ, सरकार को। वैसे इस बारे में हमने उस लड़के से भी बात की तो उसका कहना था कि अरे, मुफ्त का मलीदा देकर मैं तुम्हें वोट लेने नहीं आया था, मैं तुमसे दिल लेने आया था, लेकिन तुमने दिल पे चोट कर दी। और मैंने ये बात नोट कर ली है कि भाई, लाभार्थी इज इक्वल्स टू मुफ्तखोर ओनली। ये जो लोग समझाते हैं ना कि लाभार्थी अलग मुफ्तखोर अलग, सब बकवास है। अरे, इस बाथरूम में हम सब नंगे हैं, नंगे। भोपाल में एक आदमी ने तीसरी शादी की, लेकिन कुछ समय बाद वो तीसरी शादी उसे पसंद नहीं आई, तो उसने वापस से जिससे दूसरी शादी की थी उसके पास लौटने का मन बनाया। लेकिन ये तीसरी वाली जो उसकी पत्नी थी वो बड़ी अमीर थी, तो उसने अपने दोस्तों के साथ प्लान बनाया कि वो उसके घर में चोरी करवा लेगा और पैसे लेके दूसरी वाली के पास चला जाएगा। प्लान सक्सेसफुल भी हुआ, लेकिन वो पकड़ा गया। यार, ये कहानी ना मुझे बड़ी सुनी सुनी सी लगती है। एक मशहूर कहानी जैसी ये कहानी है, और वो मशहूर कहानी है ओ गुरु हो जाओ शुरू सिद्धू साहब की। जी हाँ, पहले बीजेपी छोड़ी, कांग्रेस में गए, और कांग्रेस में जाने के बाद पंजाब में कांग्रेस के सारे वोट चोरी करा देते। ओ गुरु, ठोको ताली, नपदो किल्ली, सुबह जलंधर, शामी दिल्ली। ये तो उनका है। मेरा पता क्या है? धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का। मैक्सिको का एक माफिया डॉन गुंडा साउथ अमेरिका में पकड़ा। पुलिस उसको बरसों से तलाश रही थी, लेकिन उसका कोई अता पता किसी के पास में नहीं था। और वो पकड़ा इसलिए गया क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड ने उन दोनों की फोटो खींच के और सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दी। इस बारे में हमने उस गुंडे से बात की तो उसका कहना था, What the hell man? मेरे को पुलिस बरसों से ढूंढ रही थी, लेकिन कभी पकड़ नहीं पाई। इस एक लड़की के साथ एक दिन बिताने के चक्कर में मैं पकड़ा गया। पुलिस को ये पता चल गया कि मैंने ब्रेकफास्ट में क्या खाया, लंच में क्या खाया, डिनर में क्या खाया, और अगले दिन मैंने क्या भागा। क्योंकि ये लड़की हर चीज का पोस्ट बना के डाल देती है, यहाँ तक कि हगने का भी। भाग रही हूँ with my boyfriend and 20 others in Colombia। रायपुर छत्तीसगढ़ में एक लड़की फोन पे बात करते करते रेलवे ट्रैक पर चली जा रही थी, और तभी वहां ट्रेन आई और उस लड़की ने आग दिखाना था, वो लेट गई और पूरी की पूरी ट्रेन उसके ऊपर से गुजर गई। घबराइए मत, लड़की को कुछ नहीं हुआ। ट्रेन के जाने के बाद वो उठ के खड़ी हो गई और फिर से फोन पे पटर पटर चालू। इस बारे में हमने उस लड़की से बात की तो उसका कहना था, देखिए, मेरा जो बॉयफ्रेंड था ना, उसका मेरा झगड़ा चल रहा था और वही सब फोन पे हो रहा था। अगर वो मान जाता तो मैं ट्रैक से हट जाती, और अगर नहीं मानता तो ट्रेन के नीचे आके कट जाती। और देखिए, अगर मैं ट्रैक से हट जाती तो हम दोनों की लाइफ ट्रैक पे कैसे आती।
समझता क्या वो अपने आप को पुष्पा, झुकेगा नहीं साला। अरे मैं भी पुष्पा यादव हूँ, ट्रेन की ट्रैक से हटूंगी नहीं साला। तमिलनाडु में शादी के अवसर पर एक नवविवाहित जोड़े को उनके दोस्तों ने पेट्रोल और डीजल की बोतलें गिफ्ट में दी। कमाल हो गया है। वैसे इस घटना के बाद में उन दोस्तों के पीछे ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स को लगा दिया गया है, क्योंकि जानना जरूरी है कि इतना महंगा पेट्रोल खरीदने के लिए पैसे आए कहां से उनके पास। वैसे इस बारे में मोदी जी का कहना है, मित्रों हमने पेट्रोल और डीजल के प्राइस बढ़ा दिए हैं ताकि काला धन बाहर आ सके, क्योंकि आपकी सफेद कमाई और आपकी सैलरी से तो हमने आपको नींबू खरीदने लायक भी नहीं छोड़ा। तो कैसा लगा आपको आज का ये एपिसोड? सही पकड़े हैं का? दोस्तों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद में घंटी का बटन जरूर दबाया कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिल सके हमारे वीडियोस के। मेरा नाम है कमल महर्षि और आप देख रहे थे सही पकड़े हैं।